वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स निंजा। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज 4C स्टार्ट करवाऊंगी और 4C के जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास लिखा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। तो यहाँ देखिए मैं आपको चैप्टर 3 में पूरा करवा चुकी हूँ कि कैसे हमने फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन हर क्वेश्चन मिड टर्म ब्रेक करके भी नहीं फैक्टराइजेशन होती है। कुछ में ऐसा होता है, कुछ में आपको थर्ड आइडेंटिटी भी लगानी होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है उसका स्क्वायर है तो आप इसमें आइडेंटिटी लगा के इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब ए स्क्वायर 49 है तो 49 7 का स्क्वायर होता है। 4B में हमारे पास क्या होगा कि 4 में हमारा 2 जो है वो हमारे पास क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा और 1 का तो 1 ही स्क्वायर होता है। अब इस तरह देखिए यहाँ C है, C का स्क्वायर भी C होगा और D का स्क्वायर भी D होता है, क्योंकि 1 1 ही हो तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो। तो अब यहाँ पे 4 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो हमारे पास आइडेंटिटी, अगर हम फर्स्ट आइडेंटिटी लगाएंगे तो उस तरह की फैक्टराइज हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसको ब्रेकअप करें। ब्रेकअप हम तब करते हैं जब हमें पता हो कि हमारे पास अगर पहला स्क्वायर है और थर्ड टर्म हमारे पास स्क्वायर की नहीं आए तो हम उसको उस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं, इनके ब्रेकअप करके फैक्टराइज कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो हमारे पास फैक्टराइजेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम रिड्यूस कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास क्या करते हैं, व्हेन एवर एक्सप्रेशन रिड्यूस तो इट्स कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अब हम इसको आइडेंटिटी जो हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी है उसमें से तो हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी उसको रिलेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा तो हम यहाँ पे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हम इसमें पुट करेंगे और फिर हम उसको फैक्टराइज कर लेंगे। a हमारे पास एक बार ये है और b हमारे पास कितना है, 7 है। a हमने कर दिया स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, तो हमारे पास a जौन सा है वो कितना है, a है, तो वहाँ पर से उसका हम a को a लिखेंगे और b हमारे पास कितना है 49। तो 49 का जो जैसे 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे और ये हमारी b टर्म बन जाएगी। अब अगर हम इसको ओपन करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, देखिए a स्क्वायर प्लस 7 2 14a और 7 7 49। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। बस हमने क्या करना है कि हमने थर्ड आइडेंटिटी का फार्मूला इसमें पुट करना है और फिर इस तरह हमारा क्वेश्चन होता रहेगा। अब हम दोबारा इसमें फार्मूला लगाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पार्ट बी स्टार्ट हो गया, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास a क्या है 4 और b हमारे पास है 1, ऐसा ही है। तो हम फार्मूला में लिखेंगे, अब ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है, तो 2b का होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, a हमारे पास क्या है 2b और b जौन सा हमारे पास कितना है 1 है, तो यहाँ पास हो जाएगा 1 और 1 का हमारे पास हो जाएगा होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ऐसा ही हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 4b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा इसका हो गया आंसर। अच्छा जी, वहाँ पास पार्ट सी है वो बहुत इजी है तो इसलिए मैं आपको वो नहीं करवा रही हूँ। अच्छा जी, तो अब मैं आपको इस पार्ट डी में एक चीज़ की बताने लगी थी कि देखिए अगर वहाँ पास 4 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, इसकी जगह वहाँ पास कोई ऐसा नंबर होता कि वो एक ही टेबल में आ रहा तो हम उस नंबर को कॉमन ले लेते। जैसे यहाँ पे अगर 5 होता तो 5 का टेबल तीनों टर्म पे जा रहा तो हम 5 कॉमन ले लेते, क्योंकि 5 1 5, 5 4 20 और 5 5 25 होता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 20 और k, ये किसी एक टेबल में नहीं आते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी वही फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रह गया, ये देखें यहाँ पे ये हो गया कि हम इसका लेंगे स्क्वायर और इसका लेंगे, यहाँ पास a है और यहाँ पास b है, ये हो जाएगा 2h स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, ठीक है, क्योंकि ये a है और ये b है, फार्मूले का 2, a हमारे पास कितना है 2h और 25 का जो स्क्वायर है वो हमारा किसका स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 5 और k ले लेंगे और प्लस 5k का स्क्वायर।
अगर ओपन करेंगे तो वही आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4h², 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, h के वही हो गया, और 5 5 ज़ा 25। तो आंसर हमारे पास हो गया 2h + 5k²। ये हमारे पास इसका हो गया आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 है 4C का वो समझ आ गया होगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लीव अ लाइक। थैंक यू।